एक वक्त की बात है, लॉलीपॉप नामी गांव में एक बादशाह रहता था जिसको जादू सीखने का बहुत शौक था। वो जादू की किताब हाथ में पकड़कर मुख्तलिफ तरह के जादू सीखता रहता था। हाय हाय, आ गया, मुझे जादू आ गया। अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ और अपने लिए एक बहुत खूबसूरत रानी मंगवाता हूँ। ला 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 ला, लुई लुई, काटा चुबा, उई उई। मैंने जो मंत्र पढ़ा है बहुत बड़ा है, आजा मेरी रानी, सुई सुई। मंत्र पढ़ने के बावजूद कोई भी रानी नहीं आती। यार ये क्या मसला है, मेरा तो कोई मंत्र ही काम नहीं कर रहा। मैं किससे मंत्र सीखूं? हाँ, अब मैं अपने दरबारी के जिम्मे लगाता हूँ कि मेरे लिए कोई जादू सिखाने वाले बाबे का बंदोबस्त करें। फिर अगले ही दिन बादशाह अपने दरबारी मीठे और बिट्टू को बुलवा लेता है। जी बादशाह सलामत, आपने हमें क्यों बुलवाया है? खैर तो है ना सब? देखो मीठे और बिट्टू, तुम दोनों मेरे खास मुलाजिम हो और तुम जानते हो कि मुझे जादू सीखने का कितना शौक है। तो तुम मेरे लिए कोई जादू सिखाने वाले बाबे का बंदोबस्त करो, मैं उससे जादू सीखना चाहता हूँ। बादशाह सलामत, ये कोई मसला नहीं है। हमारे घर के पास एक आमिर बाबा रहते हैं, उन्हें हर तरह का जादू आता है, अपने घर पे बैठ के करते हैं वो जादू। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। बिट्टू, तुमने ये बहुत अच्छी बात की है। तुम कल ही उन आमिल बुजुर्ग को बुलाओ, हम कल से ही उनसे जादू सीखेंगे। अरे वाह, ये उल्टी खोपड़ी वाला बादशाह क्या जादू सीखेगा? मैं भी छुप कर इसके साथ जादू सीखूंगा, फिर इसको मार कर इसकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लूंगा। फिर अगले दिन बिट्टू उस आमिल बाबा के पास पहुंच जाता है और उसे बादशाह को जादू सिखाने के लिए कहता है। ठीक है बेटा, तो बादशाह को मेरे पास ले आना, मैं एक दिन में उसे जादू सिखा दूंगा। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप जादू सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं जाकर ये खुशखबरी बादशाह सलामत को सुनाता हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम अब जाओ, कल बादशाह को मेरे पास ले आना। फिर बिट्टू ये खुशखबरी लेकर बादशाह के पास आ जाता है, तो बादशाह भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वाह बिट्टू, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। जादू सीखकर मैं अपने लिए बहुत खूबसूरत रानी मंगवाऊंगा। बस तुम कल टाइम से आ जाना, हम दोनों उसके पास चलेंगे। बादशाह सलामत, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर उस आमिल बाबा ने आपको कोई गलत जादू सिखा दिया और आपको कुछ हो गया तो कोई आपके पास संभालने वाला तो होगा ना? हाँ बेटे, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तुम भी कल मेरे साथ जाना। अब तुम दोनों जा सकते हो, कल टाइम से आ जाना। फिर जब मीठा घर पहुंचता है तो उसकी बीवी कहती है, क्या बात है मीठे, इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? क्या तेरी कब्ज तो नहीं खुलेगी? और बेगम, कब्ज तो अब मेरी मरने के साथ ही खुलेगी, लेकिन अपनी लॉटरी जरूर खुल जाएगी। मिठे, कौन सी लॉटरी खुल गई? मिठे मुझे बता, मेरे कान अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। तो बेगम सुन। फिर मीठा अपनी बेगम को सारी बात बताता है। उसे भी ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है। वाह मिठे वाह, अगर तू जादू सीखने में कामयाब हो गया तो बादशाह के बालों से भरे जिस्म में घुस कर उसकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर ले पियो। हाँ बेगम, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। फिर अगले ही दिन वो तीनों उस आमिल बाबा के पास पहुंच जाते हैं, तो वो बाबा कहता है, देखो बादशाह, तुमने जादू सीखना है, तुम इन दोनों को यहाँ से भेज दो। मैं सिर्फ तुम्हें जादू सिखाऊंगा। ठीक है बाबा जी? बिट्टू और मीठे, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हम जादू सीख रहे हैं, जादू। मीठा ये सुनते ही परेशान हो जाता है कि अब वो जादू कैसे सीखेगा। तो उसकी नजर दरख्त पर पड़ती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तो मीठा चुपके से दरख्त के पीछे छुप जाता है और जो जादू वो बुजुर्ग बादशाह को सिखाता है, मीठा भी सीख लेता है। मीठे और बिट्टू आओ, मैंने जादू सीख लिया है, अब मैं बहुत बड़ा जादूगर बन गया हूँ, तुम आ जाओ। फिर वो दोनों आ जाते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे जादू सिखाया। अब मैं वापस अपने दरबार में जा रहा हूँ। बादशाह सलामत, आप बिट्टू को भेज दो, मैं आपको खैर खैरियत से दरबार में ले जाता हूँ। हाँ ये भी ठीक है। बिट्टू तुम घर जाओ,
मैं मीठे के साथ जा रहा हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में एक कबूतर मरा होता है। बादशाह सलामत, जो आपने जादू सीखा है, क्या आप उस जादू से इस कबूतर को जिंदा कर सकते हो? हाँ हाँ, ये कोई मसला नहीं है, अभी देखो। फिर बादशाह जमीन पर लेट जाता है तो उसकी रूह निकलती है और उस कबूतर के अंदर चली जाती है। तो मीठा वही जादू पढ़कर अपनी रूह बादशाह के अंदर ले आता है। मीठे, ये तुमने क्या किया? तुमने जादू कैसे सीखा? ओ बादशाह, अब तू कबूतर ही बना रहा मेरा वीर। बहुत तूने मेरे से अपने जूते पॉलिश करवा लिए, अब यहाँ से निकल जा, वरना तुझे जादू करके कबूतर से बंदर बना दूंगा। बादशाह ये सुनकर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। मीठा बादशाह के रूप में दरबार में आ जाता है। बिट्टू, हमारे लिए खाने पीने के लिए शाही पकवान का बंदोबस्त करो, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बादशाह सलामत, जो हुक्म आपका, मैं आपके लिए मस्त मस्त खाने का बंदोबस्त करता हूँ। और है मोटे, मेरी बात सुन, तेरा पेट बहुत मोटा होता जा रहा है, कहीं तू हमारे शाही पकवान किचन में जाकर तो नहीं खाता रहता? नहीं बादशाह सलामत, मैं शाही पकवान नहीं बल्कि सिर्फ आपका नमक खाता हूँ। बहुत ही मजे, नमक खाने से तो पेट इतना मोटा नहीं होता जितना तेरा बाहर निकल रहा है। ज्यादा चालाकी की तो तेरे पेट में सुई मार के सारी गैस निकाल दूंगा। बल्कि अब तू एक काम कर, तू यहाँ से चला जा, तेरी छुट्टी। मैं कल से अपने कोई और एतबार वाले मुलाजिम रखूंगा। बिट्टू उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर आ जाता है। ये बादशाह सलामत को क्या हो गया है? पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। मुझे तो लगता है बाबा जी ने जो जादू इन्हें सिखाया है वो जादू उनके दिमाग पर चढ़ गया है। बिट्टू सोच रहा होता है कि उसकी खिड़की पर कबूतर आकर बैठता है। अरे यार कबूतर, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं इस कबूतर को पकड़ के खाता हूँ। बिट्टू जैसे ही उसके पास जाता है। बिट्टू, मैं बादशाह हूँ। मीठे ने मेरे साथ धोखा करके मुझे कबूतर के अंदर भेज दिया और खुद मेरे अंदर आ गया। और बादशाह सलामत, मैं भी कहूँ आपको क्या हो गया है? मैं अब समझा कि वो आप नहीं बल्कि मीठा है। बिट्टू, मेरी बात सुनो, अब जैसे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसे वैसे करना, ताकि मुझे मेरा जिस्म वापस मिल जाए। फिर बादशाह बिट्टू को सारी बात समझा देता है। वहाँ मीठा जब बादशाह के जिस्म में घर पहुँचता है। बादशाह सलामत, आए आए, ये आप ही का घर है, पर मीठा तो आपके दरबार में नौकरी करने के लिए गया है। और बेगम, मैं बादशाह नहीं हूँ, मीठा हूँ। जादू करके उसके जिस्म में आ गया हूँ और उसको कबूतर बना दिया है। अरे वाह मीठे, तूने तो बहुत बड़ा जादू सीख लिया है, अब तो सारी सल्तनत हमारी हो जाएगी। हाँ हाँ बेगम, अब सब कुछ हमारा है। मैं जरा बाथरूम जाकर अपनी कब्ज वाला पेट हल्का करके आता हूँ, फिर तुझे आकर नए नए जादू दिखाता हूँ जो मैंने सीखे हैं। ये कहकर मीठा अंदर चला जाता है और तभी बिट्टू एक मरा हुआ कबूतर लेकर आ जाता है। ओए मोटे, तू क्या ये मरा हुआ कबूतर लेके आ गया? चल भाग जा यहाँ से, मीठा घर पर नहीं है। नहीं नसीबो बाजी, मुझे ये मरा हुआ कबूतर कामिल बाबा ने दिया है। कह रहे थे कि जो ये कबूतर जिंदा करेगा उसे सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनते ही नसीबों के दिल में लालच आती है। अरे वाह, मीठे को तो सारा जादू आता है, उससे ये कबूतर जिंदा करवा के सोने के सिक्के ले दूंगी। बिट्टू, तू ये कबूतर रख के यहाँ से चला जा, घंटे बाद आके ले पियो। क्या नसीबो बाजी, आप ये कबूतर जिंदा कर सकती हो? नसीबो नाम है मेरा, मैं उल्टे सीधे सब काम कर लेती हूँ, तू इसे रख के यहाँ से चला जा। फिर बिट्टू वो कबूतर रख कर चला जाता है और वो और बादशाह दरख्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद मीठा आता है तो नसीबो उसे जादू से कबूतर जिंदा करने का कहती है। अरे बेगम, ये तो कोई मसला नहीं है, ये देख मेरा कमाल। मीठा मंत्र पढ़ता है तो उसकी रूह उस कबूतर में चली जाती है। तो बादशाह भी मंत्र पढ़कर अपनी रूह वापस अपने जिस्म के अंदर ले आता है और वो मीठे की गर्दन उतार देते हैं।
मैं मर गई, मेरे बेटे को मार दिया इन्होंने। नसीबो बाजी मैं अपना वादा पूरा करूँगा। ये लो 100 सोने के सिक्के, इस मीठे की यही सजा है। नसीबो भी सिक्के लेकर खुश हो जाती है और बादशाह भी बिट्टू को वापस दरबार में रख लेता है और जादू करने से तौबा कर लेता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।